लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत होंगे। मैंने वीडियो तो इनफैक्ट जो है वो कल या आज रात लेट नाइट बनानी है एक्चुअल इशू पे, बट बहुत सारे अहबाब की रिक्वायरमेंट है कि जी आप कुछ तो बोलें, कुछ तो हमें बताएं। तो मेरे पास एक दो खुशखबरियाँ भी हैं और शायद मेरी कुछ बातें ऐसी होंगी जो अहबाब को चुभेंगी भी सही, लेकिन मजबूरन जब आप लोगों को ही चैन नहीं आ रहा तो फिर मेरा ख्याल ये है कि मुझे भी वाकई बहुत सारे अहबाब ठीक ही कहते हैं कि राज साहब आपकी खामोशी जो है वो सम टाइम बड़ी तकलीफ देती है, आप बोलें। तो मैं मजबूरन कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि मैं जो मर्जी जिसके दिल में आता है ना वो जो उठता है तो वो उसका जो आखिरी जो फतवा होता है ना वो किसके लिए होता है? राजा रियाज के लिए होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं, बेशुमार थाउजेंड्स में वो लोग हैं जिनका माशाल्लाह बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस किया, सारा कुछ किया, जिनका शजरा नसब यानी कि ट्री राजा रियाज से मिलता ही नहीं है। ये वो अहबाब थे कि जिन्होंने इवन के राजा रियाज के कहने में $50 भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं किया था ड्यू टू एनी रीजन। मैं ऐसे अहबाब को भी जानता हूं कि जो चेयरमैन साहब के पास गए, मिले, अपने लिए तो छोड़े, जो कुछ उन्होंने लिया होगा अपनी बेगमात के लिए, कंगन, चूड़ियां वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ लेने के बाद बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन जब बुरा वक्त आया, जब विड्रॉल रुका, एप्लीकेशन राजा रियाज के खिलाफ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरत हाल साहब ने आ रही तो बहुत सारे अहबाब का ये गिला है कि राज साहब आपने लोगों को क्यों नहीं रोका? ये जो एक नई वेव चली जी एप्लीकेशन देने की, आपने क्यों नहीं रोका? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जितने भी अहबाब हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो क्या कहते हैं कि लीडर कहलाना हर शख्स चाहता है ना, हर शख्स की दिली ख्वाहिश होती है। अगर हम उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे तो वो एक दूसरे को लीडर कह के ही बुलाते हैं। जब भी कोई गुफ्तगू को कहे कि जी हाँ मैं लीडर्स ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन एज ए लीडर प्रूव करना जो है वो बहुत औखा काम होता है, बहुत औखा काम होता है। अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने वर्ड्स को ओन करना, ये खाला जी का बाड़ा नहीं है। जरा सा प्रेशर आया नहीं, बटन किसी ने दबाया नहीं तो बाँ बाँ होती है, फिर चीखें सातवें आसमान तक जा रही होती हैं और फिर वो एक प्रेशर के साथ, उसी भाव के साथ वो बह जाते हैं, भूल जाते हैं कि कल हमने क्या कहा था और आज हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। एनी हाउ ये उनका अपना एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन तमाम अहबाब को मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि एज पर लॉ आई एम द रेजिडेंट ऑफ UAE। अच्छा, मैं पाकिस्तान में बैठ के काम नहीं कर रहा। पाकिस्तानी लॉज मेरे ऊपर जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं, वन थिंग। नंबर टू, I am the owner of Proficient 5 and Proficient 5 is the official promoter of Cashworth as per agreement. I am working as per law। और जो प्रमोशन कंपनीज होती हैं आपने देखा होगा, बड़ी दफ़ा कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने उसकी प्रमोशन की। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी कुछ कर भी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? उस सोसाइटी पे होती है, प्रमोटर कंपनी के ऊपर कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूं। मेरे अंदर ज़मीर नाम की चीज़ है। मैं कल भी आप लोगों के साथ खड़ा था, मैं आज भी आप लोगों के साथ हूं, मैं इंशाल्लाह आने वाले कल भी आप तमाम लोगों के साथ हूंगा, लेकिन अपने तरीकाकार के तहत। रीज़न, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई जंग नहीं है। मैं इतनी बात जानता हूं कि एट लीस्ट वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी शक्ल को देखते हुए ज्वाइन किया था, उनके राइट्स उनको मिलना चाहिए हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारे सेशंस चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے ہے، لیکن آج میں کرنا چاہوں گا۔ میرے سامنے جو چیزیں آئیں یا میری ٹیم کے سامنے جو چیزیں آئیں اس میں لیگل ٹیم بھی شامل ہے۔ کچھ لیگل ایشوز ایسے سڈنلی کریٹ ہوئے کہ ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہو گیا، اور چیزیں ان بٹوین تھیں۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ تمام احباب سے ایک خوشخبری شیئر کرتے ہوئے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ B4U کے جتنے کیسز تھے ان کی بسم اللہ جو ہوئی تھی وہ FIA سے ہوئی تھی، اور اس عرصہ کے دوران بے شمار کیسز ہوئے۔ FIA میں FIRs ہوئی انکلوڈنگ میرا، جس کا نہ 3 میں نہ 13 میں B4U میں میرا کتنے سٹیکس تھے یا کیا تھا، جس کا شجرہ نصب مجھ سے نہیں ملتا تھا، اس نے بھی جا کے راجہ راز کے خلاف اپلیکیشنز دیں۔ دیر ور لاٹ آف اپلیکیشنز، اور ان ساری چیزوں کو جب مرج کیا گیا، دیکھا گیا، تو obviously فائنلی جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، پھر اس کے اندر وہ مدعی بنتی ہے۔ تو آج کی جو خاموش تھا، جب میرے سامنے اگر کوئی چیز ریئلٹی اگر رکھی جائے گی تو پھر عقلی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جینون چیز اگر سامنے آ رہی ہے تو دین وی شوڈ ٹرسٹ اینڈ وی شوڈ ویٹ۔ تو جو چیز مجھے کہی گئی آج اس کا ایویڈنس بھی میرے سامنے آ گیا، اور وہ ایک گڈ نیوز ہے فار دا B4U فیملی کہ جتنے کیسز FIA میں تھے وہ FIA نے وڈرال کیے، اور آج کا جو کورٹ آرڈر ہے، یہ جو نئی جو ایک ویو چلی اور یہ سارا کچھ ہوا کہ جگہ جگہ پتہ چلے جی فلانا بھی اپلیکیشن دے رہا ہے تو فلانا بھی اپلیکیشن دے رہا ہے، تو حساب وہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کبے نو لت وجی تو کب ہی نکل گیا۔ تو کورٹ آرڈرز کا میں جسٹ ایک، میں اس کو انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو کے بعد میں اپنی ویڈیو کے بعد گروپ میں اس آرڈر کی کاپی بھی شیئر کر دوں گا۔ آج 2 نومبر کا آج کا لاہور کا کورٹ کا آرڈر ہے، اور اس آرڈر کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ آنورڈ FIA میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی کیس آتا ہے، چونکہ آلریڈی کیس سب جوڈیشیس ہے، نیب میں ہے، بیک وقت 2 ادارے ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی نے کوئی چسکا لینا ہے، وہ کسی کے خلاف بھی جا کے اگر وہ اپلیکیشن دیتا ہے FIA میں، تو کورٹ آرڈر کے مطابق کہ FIA would not arrest accused in future without permission of the concerned court۔ یہ آج کے 2 نومبر کے آرڈرز ہیں۔ تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جب آرڈر پاس ہو گیا ہے کہ اب آپ جتنی مرضی اپلیکیشنز دے دیں until unless concerned court، جسے کہتے ہیں کہ اس کے پرمیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اور وہ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ چونکہ کیس آلریڈی لیب میں انڈر ٹرائل ہے۔ اب وہ تمام احباب جنہوں نے وہ اپلیکیشنز وغیرہ دی، اب ان کے لیے میں ان کو ایک خوشخبری سنا دوں گا کہ آپ نے جتنی اپلیکیشنز دی اس فیصلے کی روشنی میں، اب مثال کے طور پہ آپ کا آلریڈی نیب میں کلیم تھا 100 روپے کا، اب آپ نے 25% اور جمع کروایا تھا، مین کے آپ نے 25 اور جمع کروا دیے تھے، تو اب یہ سارے کیسز پلج ہو کے تو یہ چلے جائیں گے نیب میں۔ پہلے آپ دعوے دار تھے 100 کے، اب آپ دعوے دار ہو گئے 125 کے، اینڈ دیٹس آل۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ان اپلیکیشنز کے اوپر کتنے عرصے میں، کتنے سالوں میں جا کے عمل ہوتا ہے، اور اگلے شخص کو یہ رائٹ حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یو آر ان دا کورٹ، آپ نے میرے خلاف اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، آپ سے بات وہاں پہ ہوگی۔ میں نے درمیانی راستہ نکالا، میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے، بیچ میں گرانٹرز ہیں، بہت اچھے احباب ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایشور کیا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ لینے دیں، چیزوں کو ریکیلکولیٹ کر رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب آ کے ڈیڈ لاک کہاں پہ، میں آپ سے کھل کے بات کر دیتا ہوں۔ ڈیڈ لاک صرف اتنا ہے کہ وہ مجھ سے 3 ہفتے اور مانگ رہے ہیں، جبکہ میں ان کو 3 گھنٹے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سے مراد میں اور میرے چند احباب۔ معذرت چاہوں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بار بار مجھے کھانسی بھی آ رہی ہے۔ ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے، جو بھی ایک روڈ میپ دینا ہے وہ دے فار
जिन लोगों ने कंटिन्यू किया है उनको उनके वो दे रिवॉर्ड्स, जो रिफंड के लिए कोई पॉलिसी बनती है तो वो दे। लेकिन मैनेजमेंट, चेयरमैन और बीच में जो है आप पड़े हैं कि इंशाअल्लाह राज साहब आप तसल्ली रखें, मायूस नहीं किया जाएगा। वो टाइम मांग रहे हैं 3 हफ्तों का, मीन के 25 नवंबर तक का, लेकिन इस पे अभी किसी ने भी एग्री नहीं किया है। आज रात को भी हमारा सेशन है, कल भी हमारा सेशन है। होप फॉर द बेस्ट, जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी मैं आप तमाम आपके साथ शेयर करूंगा। वंस अगेन मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि ये जो आज का जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन से बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट के लिए, जो कंपनी के लिए, B4U की कम्युनिटी के लिए इसके अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एंड होप फॉर द बेस्ट, खुदा करे इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो फिर आगे इंशाअल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ हैं। मैं किसी का दिल चीर के नहीं देख सकता हूँ। मेरी जितनी गुफ्तगू हो रही है, आई बिलीव कि इंशाअल्लाह मैनेजमेंट जो है वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। मेरी अगर कोई बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूँगा, और रिक्वेस्ट मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि ये वो वक्त है कि जिसमें जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है। होश से चलेंगे तो इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत से बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाया करते हैं। यहाँ पे हमारी किसी के साथ कोई जंग नहीं है, किसी के साथ किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये जो मखलूक खुदा है, परेशान हाल जो लोग हैं, इनकी बद्दुआओं से बचे और ये बुझे हुए चूल्हे जो हैं ये दोबारा जलने चाहिए। एंड आई बिलीव, मुझे रब ताला से 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जिसे कहते हैं ना कि उदास चेहरे इन पर रौनकें आएंगी। इंशाअल्लाह ये बुझे हुए चूल्हे फिर से जलेंगे। आज जो लोग गाली गलोच कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये कल झोलियाँ उठा उठा के ये हमें दुआएं देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह जो फर्दर, अभी इसको फाइनल ना समझिएगा, ये उनकी तरफ से एक प्रपोजल है, बट हमने इस चीज़ पे एग्री नहीं किया है। दुआ करें आपके, खुदा करे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। जैसे ही कुछ हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। और जो आज के कोर्ट ऑर्डर्स हैं ये आफ्टर माय वीडियो इंशाल्लाह मैं ग्रुप्स में शेयर करूंगा, उनको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर खुद फैसला कर लीजिएगा कि ये एप्लीकेशंस और ये सारा कुछ इसके कितने बेनिफिट हो सकते हैं। बाकी मैंने आज ग्रुपों में भी ऑलरेडी शेयर किया था कुछ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू कि जहां एप्लीकेशन दी जाती है तो फिर उस प्रोसेस को ही कंप्लीट करने के लिए महीने चाहिए होते हैं। तो जहां महीनों का इंतज़ार करने के बाद फिर ये भी पता ना हो कि पता नहीं कामयाबी है या नहीं है, तो उससे बेहतर ये नहीं कि चंद दिन इंतज़ार करके अगर प्यार मोहब्बत से, सुलह सफाई से अगर मामलात पॉजिटिवली अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि दैट इज़ द राइट वे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।